हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, दीपावली का महापर्व पूरे भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और घर परिवार में खुशियों, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। लक्ष्मी पूजन, धन संपत्ति की वृद्धि और अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव। तो इस साल 2025 में दीपावली को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी, तो कुछ का मानना है कि 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको धनतेरस से लेकर दीपावली तक संपूर्ण जानकारी दूंगी और धनतेरस के स्थिर लग्न कब हैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि स्थिर लग्न में यदि कोई लक्ष्मी जी का पूजन कर ले तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी उस घर में स्थिर हो जाती हैं। धनतेरस को सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, झाड़ू से सुख समृद्धि पाने का उपाय, दीपावली पर धन की पोटली बनाने की विधि, उस पोटली में कौन सी ऐसी विशेष चीज रखें जिससे पूरे वर्ष हमें किसी भी तरह से धन का अभाव न हो और घर व्यापार में उन्नति होती रहे, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मात्र इस एक वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस वर्ष लाभ से वंचित न रहें। सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली कब है। तो ज्योतिषियों के अनुसार दीपावली के दिन अमावस्या तिथि में ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है और अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर बाद 2:32 से प्रारंभ होगी और यह 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर बाद 4:26 तक रहेगी। इसलिए इस बार दीपावली का महापर्व 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार को ही मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन प्रदोष काल में तिथि पूरी तरह व्यापक है, जो पूजा करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसके अलावा 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या तिथि तो रहेगी, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त व्याप्त नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 20 अक्टूबर दिन सोमवार को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। अब देखिए, शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस है, वहीं रविवार 19 अक्टूबर को रूप चौदस नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, वह रविवार 19 अक्टूबर को है और सोमवार 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। और इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन का मुहूर्त जो है वो दोपहर बाद 2:39 से लेकर पूरे रात्रि तक रहेगी। सभी राशि के जातक लोग अपनी ग्रहों की अनुकूलता और सुख समृद्धि के अनुसार विधि विधान पूर्वक पूजा करें, विशेष लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद मंगलवार 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या है। अब बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा किया जाएगा। गुरुवार 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो इस बार 2025 का धनतेरस बहुत ही ज्यादा खास है। कभी कभार ऐसा योग बनता है, जी हाँ प्रिय भक्तों, क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष व्रत है जो अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत के दिन कोई भी शिव उपासना करता है, दीपदान करता है, लक्ष्मी पूजन करता है, शिव जी की पूजा करता है, तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वे लोग तो व्रत करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं भी करते हैं वे प्रदोष व्रत को धनतेरस के दिन, शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का दर्शन अवश्य करें। तो आप क्या काम करिएगा कि शिव मंदिर में शाम के समय जाइएगा, वहां पर दीप मालिका जलाइएगा। दीप मालिका का अर्थ है 21, 11, 51। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इतने सारे दिए, चाहे 11, चाहे 21, चाहे 51, इतने दिए आप जलाइएगा शिव जी के मंदिर में। और इसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको खूब दिया है, आप देसी घी डालिएगा। यदि शिव मंदिर में कोई नहीं जा सकता तो आप लोग घर में ही दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और धनतेरस के दिन आपको दीप मालिका जलाना है स्थिर लग्न में, ताकि आपके घर लक्ष्मी स्थिर रहें। स्थिर लग्न का मैं समय जो है अलग अलग राज्यों के अनुसार मैं अंत में बताऊंगी और हमारे स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में स्थिर लग्न के समय लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का और धनवंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। और इस स्थिर लग्न में यदि कोई लक्ष्मी जी का पूजन कर ले तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी उस घर में स्थिर हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में स्थिर हो जाती हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन स्थिर लग्न की खूब महिमा है।
और धनतेरस के दिन सोना खरीदने का विधान है। हमारे शास्त्रों में भी और हमारे पूर्वजों ने भी यही सिखाया है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से अतुलित लाभ होता है। सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त बड़ा ही जरूरी होता है। यदि हम शुभ मुहूर्त में सोना खरीदते हैं तो मानो आप अपने घर में सोना नहीं लेकर आ रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी को लेकर आ रहे हैं। आप अपने घर में साक्षात कुबेर भंडारी के अंश को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त बड़ा जरूरी है। तो शुभ मुहूर्त देखिए क्या होने वाला है। 18 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी शुभ मुहूर्त है सोना खरीदने का, क्योंकि त्रयोदशी लगभग 19 तारीख के दोपहर में खत्म हो रही है। तो कुल मिलाकर 18 तारीख के दोपहर के 12:18 से लेकर 19 तारीख के दोपहर के 1:51 तक शुभ मुहूर्त है सोना खरीदने का। आप इसके अंदर कभी भी सोना खरीद सकते हैं। यदि आपके पास सोना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस दिन खरीद कर घर लाएंगे तो आपको धन लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो इस दिन धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की खूब महिमा है। आप लोग क्या करिएगा कि झाड़ू खरीद के ले आइएगा। झाड़ू खरीदने का विधान है धनतेरस के दिन। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, शाम के समय झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, तो धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीद लेना चाहिए। तो कौन सा झाड़ू हम लोग को खरीदना चाहिए? तो देखिए, प्लास्टिक वाला झाड़ू आप मत खरीदिएगा। प्राकृतिक जो संसाधनों से झाड़ू बना होता है वह झाड़ू आप लोग खरीद लीजिएगा। और अब सबसे मुख्य बात, धन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन ना यम दीप दान करना होता है। जी हाँ, यम दीप दान करने की ऐसी अद्भुत महिमा है कि जिसके घर के द्वार पर यम दीप दान किया जाता है उसका परिवार सुरक्षित होता है, अकाल मृत्यु उसके घर में नहीं होती। यानी पूरे वर्ष के लिए उस घर का सदस्य अकाल मृत्यु से सुरक्षित होता है, क्योंकि यम दीप दान की शास्त्रों में बहुत अद्भुत महिमा है। आपको इस त्रयोदशी के दिन धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर 2025 को शाम के समय यम दीप दान जरूर करना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे कि क्या हम अपने छत पर यम दीप दान कर सकते हैं? नहीं, छत पर आपको यम दीप दान नहीं करना है। जो यम का दिया होता है वो छत पर नहीं रखा जाता, घर के अंदर नहीं रखा जाता, उसे बाहर, घर के बाहर रखा जाता है, कहीं खेत खलिहान में रखा जाता है। और यम दीपदान कैसे करना होता है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको यम दीपदान करना होता है। यम दीपदान से संबंधित मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। अब बारी आती है दीपावली पर धन पोटली कैसे बनाएं, जिससे कि हमारे घर में हमेशा आमदनी होती रहे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि धन की पोटली कैसे बनाएं। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को उसका फल नहीं प्राप्त होता। वह भरसक कोशिश करता है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे में अगर हम एक जादुई पोटली बनाकर अपने पास रखते हैं, वह शुभ ग्रह नक्षत्रों में, तो यह आपको चमत्कारिक परिणाम देता है। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना है कि बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने पोटली बना ली और आपका भाग्य बदल जाएगा। इसके लिए आपको अपना परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तभी ये जो उपाय है वह कारगर होगा। यह आपके भाग्य को बदलने में सहायक होगा। तो दीपावली की रात्रि में आपको यह पोटली बनानी है। सुबह आपको पितरों का पूजन करना है, उसके बाद देवी देवताओं का पूजन करना है, उसके बाद आपको यह धन की पोटली बनानी है। तो चलिए अब जानते हैं पोटली में हमको क्या क्या सामान रखना है। तो आप पहले एक प्लेट या थाली ले लें, उसी में आपको यह सारा सामान रखना है। इसमें आपको हरे या गुलाबी या फिर लाल रंग के वस्त्र की पोटली बनानी है। चांदी का एक सिक्का लेना है जिस पर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र अंकित होना चाहिए। हल्दी की गांठ लेना है, 2 सुपारी लेना है, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कौड़ी, 2 लौंग का जोड़ा लेना है, 2 हरी इलायची लेना है, काले चावल लेने हैं। काले चावल यदि ना मिले तो आप सफेद चावल को पीला करके ले सकते हैं। मुट्ठी भर कमल गट्टे, 5 कमल गट्टा, 7 कमल गट्टा ले सकते हैं। सफेद चंदन का एक टुकड़ा, 2 गुलाब के फूल, 1 इत्र की शीशी आपको रखनी है। थोड़ा सा कपूर भी आपको रखना है। भीमसेन कपूर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो कपूर इस्तेमाल करती हैं वही भी आप रख सकती हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को आप रख लीजिए एक जगह इकट्ठा करके। उसके बाद इन सब चीज़ों पर आपको इत्र छिड़कना है।
जो आपने सिक्का लिया है चांदी का, उस पर जिस पर विराजमान है माँ लक्ष्मी, आपको उस पर रोली तिलक करना है, चावल छिड़कना है, आप उनको धूप दीप दिखाना है, माँ से प्रार्थना करना है कि आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। मैं आपको अपने घर में स्थापित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप हमेशा हमारे घर में स्थापित रहें। इसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है या लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ करना है। ओम श्री नमः रुद्राय की माला पर इस मंत्र को लेकर आप 3 बार जाप करिएगा। उसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। फिर सभी सामग्री को अपनी पोटली में रखना है। सबसे पहले नीचे आप गुलाब के 2 फूल रखें, आपको उसको रखना है, फिर सिक्का रखना है, फिर आप बाकी सामान ओम श्री नमः मंत्र बोलते हुए रखते जाना है, माँ का स्मरण करते जाना है, गुलाब का इत्र इन सब चीज़ों पर छिड़कना है और पोटली को वहीं पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अगले दिन प्रातः काल की पूजा के बाद उस पोटली को आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। श्रद्धा से विश्वास से जब आप इसको करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आपको अंत में बताते हैं धनतेरस के दिन स्थिर लग्न के बारे में। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग स्थिर लग्न है, जिसमें पूजा करके आप लक्ष्मी जी की स्थिर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वह स्थिर लग्न इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश का स्थिर लग्न होने वाला है शाम के 7:04 से लेकर शाम के 8:06 तक, और बिहार में यह समय होगा 6:49 से लेकर 7:49 तक। मध्य प्रदेश में स्थिर लग्न होगा शाम के 7:04 से लेकर शाम के 8:21 तक। झारखंड का स्थिर लग्न है शाम के 7:11 से लेकर शाम के 8:19 तक, और गुजरात में है शाम के 7:04 से लेकर शाम के 8:41 तक। पंजाब में होगा शाम के 7:17 से लेकर 8:24 तक। हरियाणा में है शाम के 7:21 से लेकर शाम के 8:25 तक। राजस्थान का स्थिर लग्न जो है वह होगा शाम के 7:24 से लेकर शाम के 8:26 तक। आंध्र प्रदेश का स्थिर लग्न है शाम के 7:10 से लेकर शाम के 8:01 तक। दिल्ली का जो है स्थिर लग्न वह है शाम के 7:16 से लेकर शाम के 8:20 तक। नेपाल का स्थिर लग्न होने वाला है शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 8:03 तक। अरुणाचल प्रदेश का जो है वह शाम के 6:13 से लेकर शाम के 7:15 तक। असम का स्थिर लग्न है शाम के 6:22 से लेकर शाम के 7:23 तक। गोवा का स्थिर लग्न है शाम के 7:50 से लेकर शाम के 8:39 तक। हिमाचल प्रदेश का स्थिर लग्न है शाम के 7:11 से लेकर शाम के 8:19 तक। छत्तीसगढ़ का स्थिर लग्न है शाम के 7:10 से लेकर शाम के 8:05 तक। कर्नाटक का स्थिर लग्न है शाम के 7:39 से लेकर शाम के 8:25 तक। केरल का स्थिर लग्न है शाम के 48 से लेकर शाम के 8:31 तक। महाराष्ट्र का स्थिर लग्न है शाम के 7:49 से लेकर शाम के 8:41 तक। मणिपुर का स्थिर लग्न है शाम के 6:15 से लेकर शाम के 7:15 तक। मेघालय का स्थिर लग्न है शाम के 6:22 से लेकर शाम के 7:22 तक। उड़ीसा का स्थिर लग्न है शाम के 6:56 से लेकर शाम के 7:49 तक। तमिलनाडु का स्थिर लग्न है शाम के 7:28 से लेकर शाम के 8:04 तक। तेलंगाना का स्थिर लग्न होगा शाम के 7:29 से लेकर शाम के 8:20 तक। और झारखंड का स्थिर लग्न है शाम के 7:09 से लेकर शाम के 8:15 तक। बंगाल का स्थिर लग्न है 6:41 से लेकर 7:38 तक। जम्मू कश्मीर का स्थिर लग्न है शाम के 7:17 से लेकर शाम के 8:27 तक। तो प्रिय भक्तों, यह जो स्थिर लग्न है हमेशा शाम के समय होता है। तो धनतेरस के शाम के समय आप इन्हीं बताए गए अपने राज्य के अनुसार स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी की पूजा करिएगा, तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, अचल लक्ष्मी का वास होगा। आपको कभी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।